अभी? कहाँ से टहलते हुए आ रहे हैं? खुशबू यहाँ तक आ रही है। मुझे पक्का यकीन है कि माँ ने आपकी फेवरेट आलू पूरी बनाए होंगे। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। माँ की गलतफहमी भी दूर हो गई। दादी को भी और बीमारी का नाटक नहीं करना पड़ेगा। सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया है ना वेदांत? सब ठीक दिख तो रहा है पूर्वा, पर पता नहीं। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। मतलब बाबूजी, मेरा मतलब है कि मैं अभी उनकी और संजू की बात सुन के आया। क्या वो सच में इतनी जल्दी बदल गए? या भी हो सकता है वेदांत, पर आप ही ने तो कल दादी से कहा था कि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो जब आप उन्हें मौका दे ही रहे हैं तो पूरे दिल से दीजिए, शक की नजर से नहीं। शक नहीं है पूर्वा, मुझे बस ये डर है कि कहीं उनके दिल में कोई, मेरा मतलब है कोई और प्लान। तो दादी ने कहा है ना कि वो खुद परखेंगी, और आपको उन्हें थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए ना। वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, और इस उम्र में आकर अपने आप को बदलना आसान तो नहीं होता है ना। You're right. मुझे बाबूजी के बारे में ज्यादा ना सोच के उनको टाइम देना चाहिए। अब सोच लिया सबके बारे में, तो अब आपके अटेंशन के लिए तरसती वाइफ को थोड़ा टाइम भी दे दीजिए। हमारी शादी की नई शुरुआत हो रही है। मजाक है क्या? I know पूर्वा, मेरे साथ तुम्हारी लाइफ भी आसान नहीं रही ना। हमेशा कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। बट अब आई प्रॉमिस। आपने अब तक इस शादी का हर एक प्रॉमिस पूरा किया है वेदांत, और मैं भी वही कर रही हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी सुना है कि इससे रिश्ता और पक्का होता है और अटेंशन भी मिलती है। सिर्फ अटेंशन ही क्यों? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जैसे? जैसे कि मेरी ये बाहें, मेरा दिल और वेदांत, पूर्वा, नाश्ता बेटा। लगता है इस रिटर्न गिफ्ट के लिए अगले बर्थडे तक वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है वेदांत, तुम मुझे इस कुर्सी पर बैठने के लिए कहोगे, लेकिन नहीं, जो इस घर का भला चाहता है वही इस कुर्सी का हकदार है। आज से तुम इस कुर्सी पर बैठोगे। बाबूजी। हाँ वेदांत, बेटा बैठ जाओ। जिस दिन ये इस कुर्सी के लायक बन जाएगा ना, इसको ये कुर्सी मिल जाएगी। ओह नो,
डॉक्टर वेदांत, वो फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस थी, I mean है। अरे पर डॉक्टर रश्मि ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि उनका मेल आ गया है, पर मैं... कोई बात नहीं पंकुल, हम मैनेज कर लेंगे। पर डॉक्टर वेदांत, वो ट्विंस का ऑपरेशन भी तो है ना आज। हाँ तो चलते हैं ना अभी खाने के बाद। दादी, आपको पता है ये फ्रेंच क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट है। इसमें वो कुछ गिने चुने शहरों को दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज बहुत कम दामों पे देंगे और जीवन रेखा भी उनमें से एक हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे दादाजी चाहते थे। बिल्कुल। पर वेदांत, तुम्हें कब निकलना होगा? कल सुबह। कोई बात नहीं, हम कुलदेवी के मंदिर तुम्हारे आने के बाद चले जाएंगे। वेदांत बेटा, पंखुड़ी का तेरे साथ जाना जरूरी है क्या? पंकुड़ी की मर्जी है दादी, चलेगी तो अच्छा है। तो इसका मतलब इसके बिना तेरा काम हो जाएगा। बेटा तू एक काम कर, पूर्वा को अपने साथ ले जा। इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल जाएगा। पर नानी मौसी, मैंने तो पूरी प्रेजेंटेशंस बना ली है। हाँ दादी, काम से जा रही है तो। अरे क्या हाँ दादी बोल रही है? और तू क्या, तू नहीं चाहती कि तेरी बहन अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताए? वेदांत। जी दादी। पूर्वा तेरे साथ जाएगी। पूर्वा बेटा, अपने जाने की तैयारी शुरू करो। पंकुड़ी, हम शाम को बैठते हैं प्रेजेंटेशन पे। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? तूने नाश्ता नहीं करना? आजा बैठ नाश्ता कर, आजा। बुजुर्गों के लिए जो वार्ड शुरू किया है उसकी भी एक स्लाइड डालनी चाहिए ना। यू नो, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, है ना? मुझे दी से ऐसे ही कुछ कहना होगा कि वो खुद ही जाने के लिए मना कर दे। मैं ऐसे हार मान नहीं सकती। पंकुड़ी। डॉक्टर वेदांत, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ, जाना तो कुछ दिनों के लिए है, लेकिन चीजें इकट्ठे करने में रात हो गई। हम औरतों का यही हाल है बेटा, जहाँ जाती है ना पूरा घर उठा के ले जाती है। लेकिन मैं तो बिल्कुल उल्टा करती थी। वेदांत के दादाजी से कहती थी, जहाँ जाएंगे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वहां से खरीद लेंगे। वाह भाई, वो भी क्या दिन थे। अच्छा, तो हम दोनों को छोड़ और घूम जाने की तैयारी कर और एंजॉय करना वहां जा करूं। आ तो जाऊंगी घूम के दादी, पर शादी की डेट तो मेरे बिना ही फाइनल हो जाएगी ना, वो भी शायद अगले हफ्ते की। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने तक हम तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियां शुरू भी नहीं करेंगे। मेरी प्यारी पूर्वा, वहां जाकर ये सब बातें सोचने मत बैठ जाना। मैं वापस लौटूंगी ना तो मुझे जल्दी से पोता पोती की खुशखबरी चाहिए। दादी, क्या बकवास बातें हो रही है? और अब ये माजी और नानी मौसी साथ में है। मैं दी को ना जाने के लिए कैसे मनाऊं? पंखु, आना। थैंक यू सो मच पंखु। तेरे वजह से मैं और वेदांत। हाँ, वेलकम। पंखुड़ी, तुम लोगों का काम हो गया या अभी भी बाकी है? नहीं माँ जी, अभी तो बहुत काम बाकी है। दादी, आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है ना, मैं यहीं लेके आती हूँ। ना ना ना, ऐसी आदतें मत डाल कि तू ना होए तो मुझे दवाइयों के लिए तुझे ढूंढना पड़े। अरे दादी, पंखु है ना यहाँ, मेरे ना रहने पे आपकी सेवा करने के लिए। और वैसे भी
नानी यहाँ पे नहीं है तो अगर आप दोनों इसका ख्याल, होने वाली दुल्हन है मेरी बहन, अगर इस पे जरा से भी आँच आई या कुछ हुआ तो मैं भागी भागी वापस आ जाऊंगी। दी, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। पंखुड़ी, जो पुलिस केस मुझ पे हुआ था, तुम्हें लगता है उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। नहीं, I mean, उन्हें पता तो होगा ही ना। अगर ऐसी कोई परेशानी होती तो फिर डी लेकर ही क्यों आते, राइट? एग्जैक्टली। पंखुड़ी, तुम ना बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम जाके सो जाओ, मैं खत्म कर लूंगा। नहीं डॉक्टर वेदांत, फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मिली भी। ओके। पूर्वा को अपने साथ ले जा। इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल जाए। मैं वापस लौटूंगी ना तो मुझे जल्दी से पोता पोती की खुशखबरी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों कल साथ में जयपुर नहीं जाओगे। हनीमून 2 मिनट के लिए भी ना चैन से सांस नहीं ले पाओगे। मेरे सच्चे प्यार ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुझे जीतना होगा। मेरे सच्चे प्यार की जीत होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी हारना पड़े। टाइम हो गया दवाई का। आओ दी आओ, आपका ही इंतजार कर रही थी। इस बार मेरी तैयारी पूरी है। ये लड़की ऐसे बर्तन पकड़कर कहाँ घूर रही है? आखिर कर क्या रही है? ये क्या किया? दिमाग खराब है इसका? दर्द हो रहा है। पंखुड़ी, ये गरम दूध पतीले से गिर गया हाथ पे। हो जाओ, और चल जाएगा, बाहों से। अंदर लेके चलो इसको, चलो। ये लो, इससे आराम मिलेगा। 5 मिनट रुको। अरे पंखुड़ी, भारी घाव है, निशान भी नहीं रहे। चलो, अभी रोना बंद करो। दी, बहुत दुख रहा है, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी। आई एम सो सॉरी वेदांत, लास्ट मिनट में ये हो गया। पंखू को ऐसे छोड़ के मैं आपके साथ जयपुर तो नहीं जा पाऊंगी। अरे कहीं अस्पताल तो नहीं लेके जाना पड़ जाएगा? नहीं मतलब 2 छींटे गरम दूध के पड़ गए उसके हाथ पे। पंखू बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है रसोई घर में। नहीं बुआ, चाची, पंखू को दर्द होता है और वैसे भी इसकी शादी है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। वेदांत, आप मेरा टिकट कैंसिल करवा दीजिए। पूर्वा बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? पंखुड़ी तो एक बहादुर बच्ची है, अब बिल्कुल ठीक भी है। पंखुड़ी बेटा, बता इन्हें, तेरे छोटी से घाव के लिए तेरी बहन अपना हनीमून कैंसिल कर दे। नहीं नानी मौसी, दी मैं
अकेले अपना ध्यान रख लूंगी। तो अकेली कहाँ है? मैं हूँ, मंजुला है, तेरा होने वाला पति है। अपने होने वाले पति के होते तू कहाँ अकेली है? हाँ दादी, मैं 1 मिनट के लिए भी इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो बस फिर कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा। पूर्वा जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। विश्वास नहीं है मुझ पर? पूरा विश्वास है दादी। बस फिर ठीक है, पर आज मैं पंखुड़ी के साथ ही रहूंगी। आई होप कल तक थोड़ा बेटर फील करेगी। सज्जू, मैं ठीक हूँ। अरे वो ठीक नहीं है अभी। थोड़ा आराम कर ले, मैं यहीं हूँ तेरे पास। मैं कर देती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। सो सॉरी। ठीक हो, ठीक हो। टी, आपका फोन। सॉरी, मुझे बीप से प्रॉब्लम होती है ना, मैं साइलेंट कर देती हूँ। मैं देखती हूँ। पूर्वा, बैक में बहुत दर्द हो रहा है, चल के जरा स्प्रे लगा दोगी प्लीज? ऐसा क्या कर लिया है कि मजाक है क्या? अरे चैट का जवाब ही नहीं दे रही थी, तुम्हारी गलती है ना। इतनी सफाई से झूठ, पेशेंट एंड ऑल दैट। दिल का मरीज ही तो हूँ। वेदांत, ये बहुत बुरा था। और ये अच्छा है। पूर्वा रुको ना, पूर्वा रुको ना। पंखो, क्या हुआ? अरे वो कंगन निकालने जा रही थी ना। तू पागल है क्या? चल अब सो जा आराम से।